गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वह है अलंकार। वैसे तो अलंकारों का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक और विस्तृत है, लेकिन सीबीएसई, एनसीईआरटी और एचबीएससी और अन्य जो बोर्ड हैं उनमें 12th क्लास तक जो महत्वपूर्ण अलंकार पूछे जाते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण अलंकारों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार है। अलंकार हमारा जो शब्द है वह अलम, क्री और घय। अलम, क्री और घय इन शब्दों से मिलकर बना है। हमारा जो अलंकार शब्द है वह अलम, क्री और घय इन शब्दों से मिलकर बना है। परिभाषा दी गई है यहाँ, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अलंक्रियते अर्थात जिसके द्वारा सजाया जाता है, जिसके द्वारा विभूषित किया जाता है या मंडित किया जाता है, उसे ही हमें अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है अर्थात जो सजाने का काम करता है, जो विभूषित करने का काम करता है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने भी अलंकारों की अपनी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट ने भी कहा है, हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रास उपमादयो। हार आदिवत की जो अलंकार हैं वो हार आदि के समान हैं, जैसे अनुप्रास और उपमा अलंकार। उसके बाद प्यारे बच्चों, संस्कृत काव्य जगत के ये प्रमुख आचार्य हैं। इन्होंने अलंकारों को लेकर के अपने अलग अलग मत रखे हैं। सबसे पहले आचार्य भामह हैं। उन्होंने अलंकारों की जो संख्या बताई है वह 38 बताई है। आचार्य दंडी ने 35 अलंकार माने हैं। आचार्य उद्भट ने 41 अलंकार माने हैं। आचार्य रुद्रट ने 26 अलंकार माने हैं। आचार्य जयदेव ने 100 अलंकार माने। और इसके बाद कुवलयानंद, इन्होंने 120 अलंकारों को स्वीकार किया है। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत काव्य धारा में जितने भी कवि हैं सब की अपनी अपनी एक विचारधारा है और अलंकारों को लेकर के सब ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अलंकारों के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। अलंकार हमारे 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला हमारा शब्दालंकार, उसके बाद है अर्थालंकार और उसके बाद है उभय अलंकार। शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित हो, जो शब्द पर आश्रित हो, या यूँ कहें कि जहाँ शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो, उसे ही हमें शब्दालंकार कहते हैं, जैसे अनुप्रास और यमक आदि। उसके बाद अर्थालंकार, जहाँ जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, या यूँ कहें कि जहाँ अर्थों के कारण
काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो उसे ही हमें अर्थालंकार कहते हैं। इसमें हमारे जैसे उपमालंकार और रूपक अलंकार हैं। उभयालंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये दोनों मिलकर जहाँ काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं या काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे ही हमें उभय अलंकार कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वह है हमारा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित हो या शब्द के कारण जहाँ काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो उसे हमें शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण जहाँ काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के कारण जहाँ काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो उसे हमें उभय अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा श्लेष अलंकार। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ सबसे पहला जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार लिया है। आइए एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा यहाँ दी गई है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की भिन्नता होने पर भी व्यंजनों की समानता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि वह अलंकार जहाँ व्यंजनों की तो समानता हो और स्वरों की विषमता हो उसे ही हमें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो दी है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर ये कहें जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो उसे हमें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का उदाहरण है ललित लवंग लता परिशीलन। ललित लवंग लता परिशीलन। ललित लवंग लता परिशीलन। अब यहाँ ये जो रचना है ये जयदेव की रचना है, गीत गोविंद से इसको लिया गया है, ललित लवंग लता परिशीलन। तो ये जो पद्यांश है इस पद्यांश में ल वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण, ललित शब्द है, ललित में यहाँ लय की आवृत्ति हो गई। लवंग शब्द है, यहाँ लवंग में लय की फिर दोबारा आवृत्ति हुई। और लता, इसमें फिर पुनः लता शब्द की आवृत्ति हुई। तो इसी कारण यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों की या व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो उसे ही हमें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ललित लवंग लता परिशीलन में लय की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि अलंकार संबंधी जो ये छोटी सी वीडियो थी ये आपको अब समझ आ गई होगी। और आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।